Hello guys, welcome back to my channel. I think you everybody's are well today. तो आज मैं फिर से क्वेश्चन एक लेके आया हूँ। तो गलती से यहाँ पे 9 लिखा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 8 बनाया था क्योंकि मैं अब सीरीज बना दिया हूँ नंबर का 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जा रहा हूँ ताकि आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस रहे एंड आप आपके दिमाग में चले जो हाँ इस ये क्वेश्चन में ये था और ये सॉल्व करना था। इसीलिए मैं हर एक वीडियो में एक ना एक तो क्वेश्चन का नंबर दे ही देता हूँ। ठीक है, तो ये था रीजन बिहाइंड द सीन। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है हम लोग को राइट अ फंक्शन टू रिमूव ऑल पंक्चुएशन फ्रॉम अ स्ट्रिंग। अब ये पंक्चुएशन मीन्स क्या होता है, चलिए बताते हैं। जैसे सपोज एग्जांपल के अंदर मैं देता हूँ आपको, यहाँ पे एग्जांपल में जैसे मान लो कोई व्हाट इज योर नेम। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क, फिर डॉट, सपोज क्वेश्चन मार्क दिया एंड बोला जे यू आर फाइन, आई थिंक यू आर फाइन, आई थिंक, अच्छा, आई होप, बढ़िया रहेगा। मैं भी थोड़ा इंग्लिश में कमजोर हूँ, ठीक है, बट कोडिंग कर लेता हूँ। आई होप यू आर फाइन। उसके बाद में हम लोग ये फुल स्टॉप लगा दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये जितने भी यूज कर रहे हैं हम लोग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इस इन सब सिंबल्स को, कैरेक्टर को, ये एक एक टाइप का कैरेक्टर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, टिल्ड का साइन है, ये सब एम्परसेंट है, ये जितने भी है ना, ये सब कैरेक्टर्स है। एट द रेट ये भी कैरेक्टर है। तो इन सब स्पेशल कैरेक्टर्स को, ये जो ये एट द एंड में यूज हो रहा है सेंटेंस का, इसको हम लोग को बिल्कुल ही यहाँ से हटा देना है एंड न्यू स्ट्रिंग को देना है जिसमें ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और स्पेस तो आप रख सकते हो, क्योंकि स्पेस नहीं रहेगा तो फिर सब लेटर्स एक आपस में टकरा जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, तो अच्छा नहीं दिखेगा, फिर सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हम लोग को बस ये पंचुएशन मार्क्स को हटाना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। ठीक है, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगा क्या, कि हम लोग को इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो आप पूरे के पूरे कैरेक्टर्स लिखो। तो वैसे तो पूरे का पूरे जब कैरेक्टर्स को लिखने जाएंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। जैसे एट द रेट हो गया, आपको डॉट फुल स्टॉप हो गया, तो इफ कंडीशन लगा के हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इफ में यदि लगाएंगे, यदि इफ कंडीशन हम लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग को और लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा। एक बार डॉट के लिए, सपोज मान लो एक बार डॉट के लिए हो गया, एक बार हम लोग को ये इसके लिए हो जाएगा, हाँ सॉरी, क्वेश्चन मार्क के लिए, फिर इवन ग्रेटर देन भी होता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा हम लोग कंडीशन लिखने में। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं लिस्ट का यूज करूंगा। ठीक है, लिस्ट का। और क्या करूंगा, जो स्ट्रिंग हम लोग को दिया है, जो स्ट्रिंग हम लोग दे रहे हैं चेक करने के लिए, उसका उसको क्या करूंगा, हर एक कैरेक्टर्स को एज अ लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। और लिस्ट के फॉर्म में हो जाएगा, तो उसके हर एक इंडेक्स पे ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाएगा, और हम लोग बहुत आसानी से उस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। कुछ भी यदि रिमूव करना है, ऐड करना है, जो चीज़ भी करना है, तो लिस्ट का यूज करके बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो मैं वही काम करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं फंक्शन के अंदर बनाता हूँ डेफ, एंड उसके बाद में अब इसका फंक्शन का नाम दे देता हूँ सी एच के, चाहे चेक, चेक पंच, पंच लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में सॉरी, ये बार बार जावा स्क्रिप्ट याद आ जाता है। एंड चेक पंच हो गया।
उसके बाद में अब क्या करूंगा मैं, इसके अंदर अब क्या क्या चीज पास करना है, तो बस एक स्ट्रिंग पास करना है मेरे को, str ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अब str पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या करना है, तो फॉर आई इन str, हर एक अब देखो उससे पहले इसको str को यहाँ लाने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिस्ट str बना दूंगा, ठीक है, लिस्ट str। इसके अंदर मैं जो ये str है इसको कन्वर्ट कर दूंगा, तो लिस्ट लिख लूंगा एंड ब्रैकेट के अंदर str लिख दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट के अंदर, जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट के अंदर हो जाएगा। चलिए दिखा देता हूँ एक एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल से बेस्ट समझ में आएगा, यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ ताकि ये एरर ना दे हम लोग को। अब चलिए यहाँ पे मैं जैसे सपोज str में लिखा है दिस इज योर पाइथन कोड, पाइथन कोड, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ लिस्ट str हो जाए, ls। तो इसको मैं क्या करूँगा, लिस्ट लिख के str को यहाँ पे डालूंगा, प्रिंट कर दूंगा ls। अब चलो प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, देखो ये फाइनली लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। कुछ ऐसा ही होगा यहाँ पे, मैं डालूंगा यहाँ से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आएगा यहाँ पे और लिस्ट str कर दिया हूँ, तो ये लिस्ट str के अंदर लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ ये लिस्ट str के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में क्या करूंगा, str पे लूप लगा दूंगा, फॉर आई इन str। तो ये क्या करेगा, एक एक एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। अब देखो मैं चाहूँ तो हर एक स्टेप को समझाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो मैं प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ, जैसे प्रिंट आई, और मैं इसी को कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यदि मैं चेक अभी के लिए चेक पंच कर दूं और इसके अंदर str को डाल दूं, ठीक है, सॉरी str को डाल दूं एंड इसको डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकता हूं मैं, तो नहीं नहीं इतना करने से हो जाएगा क्योंकि प्रिंट इसी में लिख दिया हूं मैं। और इसके बाद में मैं करूंगा तो देखो सब के सब एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो गया, सिंगल सिंगल एलिमेंट। तो ये हमारा सिंगल सिंगल एलिमेंट्स प्रिंट हो गया। अब क्या करना है, ये सब एलिमेंट्स तो सिंगल आ गया, अब इसके ऊपर हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या करना है, तो हर एक जो इंडेक्स पे कैरेक्टर है उसको चेक करना है। चेक करना है क्या, फिर से एक लूप लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा अब बताता हूँ आपको। देखो हम लोग को लिस्ट एज ए रेंज के फॉर्म में स्काई वैल्यू पहले हम लोग को देख लेना है, जी उन सब का स्काई वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्रोम में जाऊंगा, ठीक है, चैट जीपीटी पे जाऊंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा ऑल स्काई वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ क्या, पंचुएशन, टी यू पंचुएशन मार्क्स, बस इतना इतना लिखूंगा। अब देखो यहाँ पे ये आ गया हम लोग के पास, देखो आ गया, अब इसका वैल्यू आ गया। अब देखो ये पार्ट्स में डिवाइड है, ये पार्ट्स में डिवाइड है, तो कुछ कैरेक्टर्स यहाँ से जो पंचुएशन मार्क्स है, ये बोला ना कैरेक्टर होता है, तो इसको कैरेक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये कुछ है, ये 33 से लेकर के 47 तक, कुछ है 58 से लेके 64 तक, कुछ है 91 से 96 तक, तो कुछ है 123 से 126 तक। तो हम लोग क्या करेंगे, सब पे लूप लगा देंगे, ठीक है। इसके लिए भी लूप, इसके लिए भी लूप, इसके लिए भी लूप, इसके लिए भी लूप, ठीक है। तो ये टोटल 4 लूप लगेगा हम लोग को, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे फंक्शन का कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग नॉर्मल कोड लिख लेते हैं, उसके बाद में फंक्शन का एक यूज केस बताऊंगा, यहाँ पे बहुत अच्छा ही यूज केस बताऊंगा फंक्शन का। तो पहले तो हम लोग कर लेते हैं जे, ठीक है, जे इन
रेंज कर दूंगा। एंड पहला है 58 से लेकर के 64 तक। तो 58 टू 64, ठीक है। और देखो 64 तक जाना है हम लोग को, तो 65 ले लेता हूँ, क्योंकि ये एट द एंड जो लास्ट होता है नंबर, उसको नहीं लेता है, उसको नहीं लेता है, बस 64 ही तक लेगा, 58 से 64 तक लेगा, ठीक है। अब 64 तक लेगा, लेकिन पहले 64 था तो 63 तक लेता, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा इफ मेरा, अब देखो किसी भी नंबर से, मिस आपको यदि कैरेक्टर को निकालना है एसकेआई वैल्यू से, तो आपको एक फंक्शन पाइथन के अंदर प्रोवाइड किया गया है। वो क्या है, चलो बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो मेरे को 65 पे कौन सा एलिमेंट है मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो कैरेक्टर, सॉरी, कैरेक्टर 65 पे कौन सा है मेरे को पता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सी एच आर लिख, सॉरी सी एच आर नहीं लिखता हूँ, सी एच लिख देता हूँ। एंड उसके लिए सी एच आर एक फंक्शन होता है, जिसके अंदर यदि हम लोग इसका ही वैल्यू को पास करेंगे तो वो कैरेक्टर रिटर्न करके दे देता है। अब देखिए प्रिंट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ सी एच। तो इसको पहले हटाते हैं अभी, ठीक है। इसको प्रिंट लिख देता हूँ ताकि ये भाग जाए, एरर भाग जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ। मेरा टर्मिनल खुल ही रहता है क्योंकि बार बार काम आता है। हाँ, तो ये हो गया वैल्यू ए हम लोग का, ठीक है। तो कुछ ऐसे हम लोग स्काई वैल्यू से कैरेक्टर को निकालते हैं, ठीक है। अब इसी को मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, देखो इसी को अप्लाई करूंगा यहाँ पे। इफ मेरा जो आई, आई के अंदर तो कैरेक्टर है, क्योंकि ये लिस्ट के अंदर से हम लोग ला रहे हैं, तो लिस्ट में जो एलिमेंट्स रहेगा इंडेक्स पे वही आएगा। तो हर एक एक इंडेक्स से जितना भी इंडेक्स है हम लोग को लिस्ट के अंदर, उस पे कैरेक्टर है, ठीक है। तो कैरेक्टर डायरेक्ट अब मेरे को चेंज नहीं करना पड़ेगा सी एच आर में, लेकिन जे तो इसका ही वैल्यू है, तो जे को सी एच आर लगाऊंगा फंक्शन। एंड अब कर दूंगा तो ये कंपेयर करेगा, अब यहाँ से स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। अब देखो, और मैं यहाँ सी एच आर जे, हाँ हो गया। उसके बाद आई से कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यदि ये मेरा कंडीशन ट्रू हो गया, मिस कहने का मतलब जो इसमें का कैरेक्टर है वो मैच कर गया यहाँ से, ठीक है। तो मैच कर गया, तो क्या कर दो मेरा यहाँ पे एक लिस्ट, जो ये लिस्ट एस टी आर है, लिस्ट एस टी आर, जो लिस्ट एस टी आर है, इसको क्या करिए, डॉट इसमें का रिमूव डॉट रिमूव फंक्शन किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को यदि रिमूव करना है आपको, तो यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट एस टी आर डॉट रिमूव कर दिया, लिस्ट के अंदर से मेरा कौन सा एलिमेंट्स को हटाना है, तो अभी जो मैच हुआ उसी को हटाना है। तो मैच कौन सा हुआ, आई हुआ, आई मैच हुआ। तो आई मैच हुआ, तो यहाँ पे आई कर दूंगा रिमूव। उसके बाद में इसी को मैं कॉपी मार दूंगा, कॉपी पेस्ट, इसी कोड को मैं कॉपी पेस्ट मार दूंगा। इसी को, सॉरी, देखो कॉपी पेस्ट कैसे मारते हैं, शिफ्ट ऑल्ट एंड डाउन एरो करोगे तो इसका कॉपी पेस्ट आ जाएगा। एंड कितना, एक, दो, तीन, चार लूप लगाना है, ठीक है। चार हो गया। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, बस जैसा है कोड वैसे ही रखना है। बस यदि चाहो तो जे को जे रख सकते हो, लेकिन चेंज करना चाहो तो कर दो, बेटर रहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर ही देता हूँ। हाँ, यहाँ जे की जगह के रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जे की जगह, ओ सॉरी,
यहाँ पे हो गया जी की जगह के हो गया, एंड यहाँ पे क्या करूँगा, एल कर दूंगा, एंड यहाँ पे एम कर दूंगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद में रेंज को करना है, तो रेंज पहले तो 50 से 65 था, उसके बाद में क्या करना है, सॉरी नहीं, ऊपर भी था, 33 से लेकर के 48 तक। तो यहाँ पे 33 से लेकर के 48, हाँ 48, 48, उसके बाद में 58 से 65, हाँ अब अच्छा है। उसके बाद 91 से, अब 96 नहीं, 97, 97 लेना है यहाँ पे, 97, 91 से, 91 से 97, एंड यहाँ लेना है 126, 123 से 126, 123 से 126। ओके, तो ये हो गया कुछ हम लोग का कोड कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या करना है लास्ट में मेरे को, अब देखो ये तो लिस्ट के फॉर्म में है, हम लोग का जो भी चेंजेस यहाँ हुआ वो लिस्ट में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट को रिटर्न करेंगे, एज ए लिस्ट रिटर्न कर देगा ये। तो लिस्ट तो चाहिए नहीं, हम लोग को आउटपुट में क्या चाहिए। अब देखो एक और चीज देखो, यहाँ पे स्पेस हटाना था हम लोग को, तो 43 के अंदर ये आ गया, ठीक है। अच्छा चलो देखता हूँ, यदि स्पेस यहाँ तो नहीं है, स्पेस को कंटेन नहीं किया, ठीक है। तो चलो बढ़िया है, मेरे को लगा स्पेस को भी ले लिया है, तो स्पेस भी एज ए कैरेक्टर के फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। तो उसको नहीं कंटेन किया है इसमें, तो बढ़िया है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है हम लोग को, इसको हटाओ। अब यहाँ पे रिटर्न करना है हम लोग को स्ट्रिंग को, लिस्ट को नहीं। तो मान लो मेरे को न्यू स्ट्रिंग है str ले लेता हूँ। अब देखो जब भी लिस्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो कुछ ये सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, देखना। पहले तो लिखते हैं आपको ये डबल कोट्स, एंड देन आफ्टर डॉट लगा के ज्वाइन, ज्वाइन फंक्शन होता है एक, उसके अंदर यदि आप लिस्ट को पास करते हो str लिस्ट, तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। str लिस्ट, सॉरी लिस्ट नहीं है ये, लिस्ट str है, उल्टा कर दिया हूँ, लिस्ट str, लिस्ट str हो गया। उसके अंदर उसके बाद मैं रिटर्न कर दूंगा इसको, हाँ ठीक है। रिटर्न, रिटर्न करना है न्यू str को, ये रिटर्न हो गया। उस अब चलो चेक करता हूँ, ठीक है। आइदर हम लोग का कोड सही है या नहीं, चेक करना पड़ेगा ना। दिस इज योर पाइथन पाइथन कोड, एंड यू आर गुड प्रोग्रामर, गुड, सॉरी कोडर लिख देता हूँ, ठीक है, बेस्ट रहेगा, गुड कोडर इज योर प्रोफाइल इज गुड। अब ये क्वेश्चन मार्क्स लगाना था मेरे को, इसलिए यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है। तो और भी यहाँ पे कर सकता हूँ, जैसे हुर्रे, हुर्रे एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ यहाँ पे, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। आई होप इंग्लिश सही, राइट में राइट राइट लिख रहा हूँ मैं, मेरे को तो पता नहीं। अब चलो str2 के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसी फंक्शन को कर देता हूँ चेक पंक्चुएशन, एंड str को पास कर देता हूँ यहाँ पे, str को पास कर देता हूँ, एंड एट लास्ट, सॉरी
प्रिंट कर देता हूँ मैं str2 को। एंड यहाँ पे अब सॉरी, यहाँ पे पता है ये क्या हुआ? देखो अभी इंडियन में लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया हूँ मैं, इसीलिए हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एकदम बिल्कुल ही राइट आंसर आया है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी चीज सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल से अच्छा लगता है। तो सच्ची बोल रहा हूँ, यदि आप कुछ करो, बस कोई कोडिंग करो या कुछ कोई भी काम करो, यदि आप उसमें सक्सेस गेन कर लेते हो, यदि आप आपका जो किया हुआ काम एकदम हो जाता है, आपके मन दिल दिल से अच्छा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा काफ़ी एकदम हैप्पी फील होते हो अपने आप को। एंड तो चलो फटाफट से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको भी प्रिंट करवा देता हूँ ताकि कंपेयरिंग करने में आसान हो। ठीक है, इसीलिए मैं करवा दिया। अब देखो यहाँ पे देखो, तो ये हो गया हम लोग का इनपुट स्ट्रिंग, ये हो गया आउटपुट स्ट्रिंग। तो इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? चेक करो डिफरेंस। जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, राइट अ फंक्शन टू रिमूव ऑल पंक्चुएशन फ्रॉम अ स्ट्रिंग, ये फाइनली सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन है, यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब हम लोग का ये कोड बिल्कुल ही अच्छा से परफॉर्म कर रहा है अपने वर्क को। एंड अब देखो मैं डी एफ क्या करता हूँ, चेक पंच टू कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं एक फंक्शन का यूज बताता हूँ आपको। मैं बोला था आपको एट द बिगनिंग ऑफ द वीडियो, आई सेड टू यू दैट आई शो यू वन बेस्ट यूज ऑफ फंक्शन, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। तो वो करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या है एक्चुअल में, देखो डी एफ यहाँ पे देखो, तो कुछ आपको नजर आ रहा है रिपीट होते हुए? तो रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, फॉर आई इन एस टी आर। ठीक है, फॉर आई इन एस टी आर, फॉर आई इन एस टी आर, फॉर आई इन एस टी आर, यहाँ पे बार 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 ये जो है इतना कोड रिपीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुआ है, उसको एज अ पैरामीटर ले लो एंड डायरेक्टली पास कर दो। पैरामीटर पास कर दो, एक बार कोड लिखो फंक्शन का और उसी को यूज कर लो, तो वो भी हो सकता है, आराम से चल जाएगा। ओ सॉरी। तो कुछ ऐसे हम लोग कर सकते हैं, फंक्शन का बना के यूज कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे डी ई एफ फंक्शन हो गया, उसके बाद में ये कोड बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दे देता हूँ कि चेक पंच, सॉरी चेक पंच, बार बार वही आ रहा है मेरे दिमाग। तो क्या करना है, चेक कैरेक्टर, कैर बोल दे रहा हूँ। ठीक है, चेक कैर बोल दे रहा हूँ। एंड इसके अंदर में पास क्या क्या करना है आप देखो, यहाँ पे कुछ क्या क्या चेंज हो रहा है। आई आई चाहिए पहले, क्योंकि आई तो बहुत जरूरी है, चेक करना है। उसके बाद में लिस्ट को पास करना पड़ेगा। उसके बाद में अब रेंज के अंदर देखो, रेंज के अंदर तो ये रेंज तो हम लोग को पास करना ही पड़ेगा, वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे चेंज है, तो इसको भी पास करना पड़ेगा। तो मैं एंडिंग में से इनिशियल नाम एंड फाइनल नाम, सॉरी छोटा एफ नम ले लूंगा। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसी कोड को कॉपी कर दूंगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इस लिस्ट को लिख दूंगा, लिस्ट को लिस्ट में चेंज कर रहे हैं लोग। ठीक है, उसके बाद में एज इट इज जो आई है यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, आई एन एस टी आर, आई एन एस टी आर फॉर
INSTR। यहाँ पे एक और चीज मैं क्या किया हूँ, ये बार बार रिपीट कर दूंगी, ये नहीं भी करता तो मैं हो जाता। देखो यहाँ पे ये रिपीट कर दिया हूँ मैं, यहाँ पे हटा भी सकता था। ठीक है, फिर कुछ ऐसे कोड हम लोग लिख सकते थे। अब एक बार करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एज इट इज कोड में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसको पहले कमेंट आउट करता हूँ। अब देखो, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस किया। क्या चेंजेस किया? तो ये जो आई रिपीट हुआ था, फॉर आई इन एस टी आर, फॉर आई इन एस टी आर, फॉर आई इन एस टी आर, वो कॉपी करते समय हो गया था, लेकिन उसको हटा दूं तो भी मेरा कोड रन करेगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, सेम टू सेम आ रहा है। मिस, बिल्कुल सही है, फंक्शन सही है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, रिडंडेंसी को हटाने के लिए लूप का यहाँ पे कमेंट हटाता हूँ इसको। अब लिस्ट पास कर दूंगा यहाँ से, इनिशियल नम। अब इनिशियल नम के आई नम कर देंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे एफ नम कर देंगे, एंड यहाँ पे एम एम एज इट इज रहने देते हैं ऐसे ही। एंड ये इस टीयर को हटा देंगे यहाँ से, तो हो जाएगा। अब देखो, इसी फंक्शन को हम लोग 4 बार यूज कर देंगे तो हो जाएगा काम। इसको ऊपर रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको रहने देते हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन बना देता हूँ, यहाँ पे बनाया हूँ तो इसी को यहाँ ऊपर कर देता हूँ। अरे, ये कहाँ चला गया, यहाँ आ जा, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। अब देखो, इसको कमेंट से बाहर, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा अब, फटाफट से ये फंक्शन को यूज कर देंगे। पहले तो एक लूप लिखना पड़ेगा, आउटर लूप। आउटर लूप हम लोग का लिस्ट वाला, फॉर आई इन एस टी आर हो गया। उसके बाद में चेक, सॉरी, चेक कैर, चेक कैर फंक्शन का यूज करेंगे। उसके अंदर क्या क्या पास करना है, देखो। आई, पहले तो आई, जो आई है यहाँ पे एलिमेंट्स है, उसके बाद में लिस्ट को पास कर देना है। तो लिस्ट, लिस्ट के यहाँ लिस्ट में क्या है, एस टी आर है, तो एस टी आर को पास कर दो। एंड देखो, यहाँ पर भी हम लोग को लिस्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिस्ट एस टी आर इज इक्वल टू लिस्ट, एंड एस टी आर को कन्वर्ट कर दो। फिर यहाँ पे लिस्ट एस टी आर को डाल देंगे, एंड उसके बाद में आइनम को, सॉरी, आइनम, आइनम के अंदर अब देखो, ये जितने भी था नंबर्स, कितना कितना, 33 से 48, 33 से 48, तो 33 से 48 डाल दो। एंड इसको 4 बार कॉल, सॉरी, 4 बार कॉल कर देना है। एंड उसके बाद इसमें तो था 91 टू 98 आई होप, एंड इसमें 126 तक था। 126 कितना से कितना, अब देखता हूँ, 58 से 65, इसको 58, सॉरी, 58 टू 65, एंड 91 से 98, 91 से 97, यहाँ पे 97 हो जाएगा। एंड यहाँ से 123, 123 हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट। अब चलो, ये चेक फंक्शन टू को यूज करते हैं हम लोग, काम करता है या नहीं, ठीक है। तो मैं चेक पॉइंट टू को यूज कर रहा हूँ। ये चेक सी एच के यहाँ पे लिखना है बस, सी एच के पॉइंट्स टू। अब हो गया। अब चलो, यहाँ पे पहले क्लियर करते हैं, फिर से रन करते हैं। आउटपुट नहीं है,
अच्छा, हम लोग ने रिटर्न नहीं किया ना। यहाँ पे प्रॉब्लम था ये, जो न्यू str इज इक्वल्स टू ज्वाइन भी नहीं किए थे लोग, तो ज्वाइन यहाँ पे कर देता हूँ मैं। किसको? तो लिस्ट str को, लिस्ट str को ज्वाइन कर देना है। उसके बाद में रिटर्न कर देना है, रिटर्न न्यू str। तो सॉरी फॉर टाइपिंग थोड़ा टाइपिंग मेरा बहुत ज़्यादा ही बेकार है। बेकार तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि आज नॉर्मल है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है प्रैक्टिस। लेकिन आई होप इन दी अपकमिंग आफ्टर 10 to 20 videos my typing will improve and I will be better in the upcoming videos, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एंड न्यू एसटीआर हो गया। तो अब चलो रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखो, एक्चुअली हम लोग का कोड एकदम अच्छे से आउटपुट दे दिया है, क्लियर करके अच्छे से दे। अब देखो, यहाँ पे दिस इज योर डॉट, यहाँ पे डॉट खत्म, डॉट डॉट खत्म, क्वेश्चन खत्म, एक्सक्लेमेशन खत्म, मिस हैज आवर आंसर इज एकदम फाइन है। तो कुछ ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन का। क्या इस क्वेश्चन का क्या? कुछ नहीं, बस तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन कैसा लगा एंड सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप लोग को लेकिन हाँ, ये याद रखना कि फंक्शन का यूज यहाँ पे जैसे मैं किया, ऐसे ही सेम टू सेम आपको प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करना पड़ता है क्या? प्रोजेक्ट्स के अंदर भी कोई सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ पे वेरिएबल्स बहुत ज्यादा ही आपको फंक्शंस बनाना पड़ता है, तो उस समय आप लोग ऐसे फंक्शन का बना के यूज कर सकते हो। जैसे मैं कैसे किया, ये हो गया आपका ऑप्टिमाइज्ड वे, इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज्ड वे हो गया है, ठीक है। और ये हो गया नॉर्मल वे, नॉर्मल वे, ये नॉर्मल वे हो गया। लेकिन ये ऑप्टिमाइज्ड हो गया क्या? इससे इससे आपको कम कोड लिखना पड़ा, एग्जीक्यूशन बहुत लिख मिला, सेम प्रॉब्लम को इतने कम कोड में लिख के आप कर दिए। लेकिन इसको करने के लिए आपको उतना कोड लिखना पड़ता है, 4 बार रिपीट करना पड़ता है। तो ये इससे आप लोग को जब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स है, जब फंक्शन दिया है, ऐसे दिया है, तो आइडिया लगाओ एंड कोड को एफिशिएंट बनाओ। इतना लंबा कोड लिखने का जरूरी नहीं है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो।